शुरुआत होती है विंटर से, जहां पर हमें एम उसके बॉयफ्रेंड एंडी को दिखाया जाता है, जो अपने 3 दोस्तों के साथ है, जिनका नाम किट, रिवर और ईडन है। ये पांचों के पांचों शहर से बहुत दूर स्की टाउन, जो कि पूरी तरह से आइसोलेटेड है, वहां पर अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं। और जब ये अपने सफर पर होते हैं, तभी रेडियो पर एक न्यूज आती है कि मौसम खराब होने की वजह से ईस्टर्न हिल्स पर एक प्लेन क्रैश हुआ है। साथ ही ऐसी भी इंफॉर्मेशन है कि शहर में कोई वायरस फैल रहा है, जिसके बाद रेडियो के सिग्नल चले जाते हैं। ये सब के सब स्की टाउन में पहुंच जाते हैं। इनके साथ जो रिवर है, ये घर उसके पेरेंट्स का है, इसीलिए उसके डैड का कॉल आता है, जो उसे कहते हैं कि तुम्हें घर का ध्यान रखना होगा, घर में किसी चीज को खराब मत करना, खास तौर पर क्रॉकरी को, क्योंकि वो तुम्हारी मॉम की फेवरेट है। और तभी सिग्नल जाने की वजह से फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये सब के सब इस घर में सेटल होने के बाद बहुत इंजॉय करते हैं, जिसके बाद ये सब के सब लिविंग रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर एंडी को उसके फ्रेंड का कॉल आता है, जो कहता है कि अच्छा हुआ मैं तुम्हारे साथ नहीं आया, बहुत ही जल्दी तूफान आने की संभावना है। और अब ये 31 की शाम को एंजॉय करने के लिए डिनर प्रिपेयर करते हैं, साथ ही ड्रिंक्स भी पीते हैं। ये यहाँ पर बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन 12 बजे के बाद ये खिड़की से बाहर देखते हैं, जहाँ पर बहुत जोर से तूफान शुरू हो चुका है। इनके साथ जो एम होती है, वो कहती है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए था, हो सकता है कि हम यहाँ पर फंस जाए। दरअसल एम के अंदर एक खास बात होती है कि वो हर चीज में नेगेटिव चीज को ज्यादा देखती है, इसीलिए कोई उसकी बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। जिसके बाद किट बाहर जाता है और अभी अभी पड़ी बर्फ को उठाकर अंदर ले आता है। ये सब बर्फ खाकर एंजॉय करते हैं। तभी न्यूज में बताया जाता है कि तूफान कल और भी ज्यादा बढ़ सकता है। किट सबसे कहता है कि हो सकता है कि कल हम यहाँ से ना निकल पाए, अब हमें आराम करना चाहिए। और तभी लाइट भी चली जाती है। रिवर, जिसके पेरेंट्स का एक घर है, वो कहता है कि अक्सर यहाँ पर लाइट जाती रहती है, लेकिन जल्दी आ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि बैकअप के लिए जो गैस थी, वो भी खत्म हो चुकी है, और इतनी ठंड में ये बिना हीटर बिना गैस के नहीं रह सकते। इसीलिए सब तय करते हैं कि ये सब के सब लिविंग रूम में आग के पास ही सो जाएंगे। ये सब के सब रात लिविंग रूम में ही गुजारते हैं। अगली सुबह उठने के बाद किट कहता है कि हमें बाहर रोड्स को देखना होगा, अगर रास्ता सही है तो हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन बाहर जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि ज्यादा बर्फ पड़ने की वजह से सभी रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं, इसीलिए सब के सब वापस आ जाते हैं। इसी तरह से ये एक दिन वहाँ पर और गुजारते हैं, और अगली सुबह एक बार फिर से बाहर रोड्स को चेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। अब भी सारे रास्ते बर्फ की वजह से ब्लॉक हैं। साथ ही लाइट न होने की वजह से ये हीटर ऑन नहीं कर सकते। ठंड इतनी ज्यादा है कि इन्हें हाइपोथर्मिया होने का खतरा है, जिससे जान भी जा सकती है। इसीलिए ईडन कहती है कि हमें अपने हाथ और पैरों को गर्म रखना होगा, हमें हाथों में कुछ गर्म कपड़े बांधने चाहिए, साथ ही गर्म पानी करके पैरों के नीचे रखना चाहिए, इससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। और अब कोई नहीं सोएगा, क्योंकि अगर सोते सोते किसी को हाइपोथर्मिया हो गया तो हमें पता भी नहीं चलेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। दरअसल ये किसी भी तरह से अपने आप को जगा कर जिंदा रखना चाहते हैं। रात होने पर किट को बहुत ज्यादा ठंड लगती है, इसीलिए गैस जलाकर अपना हाथ गैस की लौ के ऊपर ही रख देता है, जिस वजह से उसका हाथ जल भी जाता है। जब वो अपने हाथ में फर्स्ट एड लगा रहा होता है, तो वो अपने साथी से कहता है कि हमारे पास अल्कोहल ज्यादा और खाना कम है। दरअसल ये पांचों के पांचों यहाँ पर न्यू ईयर एंजॉय करने के लिए आए थे, इसीलिए इनके पास बहुत ज्यादा अल्कोहल होता है और खाना बहुत कम। पर अब ये सब के सब यहाँ पर फंस चुके हैं। रिवर कहता है कि हमने बाहर से बर्फ लाकर खाई, ये बहुत बड़ी गलती थी। वायरस फैलने की एक न्यूज हमने रेडियो पर सुनी थी, और वायरस सबसे पहले पानी से फैलता है। हो सकता है कि अब तक हम सब के सब इन्फेक्टेड हो गए हों, लेकिन एंडी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। साथ ही अब यहाँ पर रिवर को हेलुसिनेशन भी हो रहे होते हैं। उसने बाहर एक स्नोमैन बनाया था, और अब उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो स्नोमैन विंडो तोड़कर अंदर आना चाहता है। और रिवर को समझाया जाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ तुम्हारे मन का वहम है। रिवर कहता है कि तुम चारों के चारों मिलकर मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहे। और अब ये सब के सब लिविंग रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर किट कहता है कि हमें अपने मन को डाइवर्ट करने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। जिसके बाद ये तय करते हैं कि सब के सब अपने न्यू ईयर की रेजोल्यूशन को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले वो अपने बारे में बताता है कि इस साल वो फिट रहना चाहता है, लगातार वर्कआउट करना चाहता है, ताकि उसकी हेल्थ इंप्रूव हो जाए। एम बताती है कि मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, बचना चाहती हूँ। तभी ईडन कहती है कि ये कोई रेजोल्यूशन नहीं होता। जिसके बाद उससे उसका रेजोल्यूशन पूछा जाता है। बताती है कि मैं ग्रेजुएट होना चाहती हूँ, एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। दरअसल वो मेडिकल की स्टूडेंट होती है, और उसकी मॉम का हमेशा से सपना था कि वो एक डॉक्टर बने। रिवर भी अपना रेजोल्यूशन बताता है, जो सुनकर सबके सब हैरान हो जाते हैं। वो कहता है कि मैं तुम सबसे दूर जाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर एंडी की आंख लग जाती है। हालांकि यहाँ पर सोना मना होता है, क्योंकि सोने से जान का खतरा है, पर वो पूरी तरह से ठीक होता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड एम को घर में ढूंढता है। वो उसे कहीं नहीं दिखती, और तभी वो देखता है कि दरवाजा खुला हुआ है। जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड एम होती है, जो बिना कपड़ों के बाहर ठंड में खड़ी होती है। वो जल्दी से बाहर जाता है और एम को घर के अंदर लाता है, जिसके बाद वो एम को ब्लैंकेट के अंदर लपेट देता है। एम कहती है कि मेरे
पेट में बहुत दर्द हो रहा है। वहीं रिवर को पूरा यकीन हो चुका है कि वायरस वाली जो न्यूज थी वो पूरी तरह से ठीक है और अब ये भी उससे इन्फेक्टेड है क्योंकि इन सब ने बाहर की बर्फ को खाया था। और अब बाकी लोगों को भी यही लगता है। उन्हें लगता है कि एम इसीलिए बाहर गई थी क्योंकि उसे हेलुसिनेशन हो रहा है। वायरस की वजह से उसके दिमाग पर गहरा असर हुआ है। उसे बाहर का वातावरण गर्म लग रहा था जबकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। ईडन बताती है कि पहले एक बार ऐसा एक्सपेरिमेंट हो चुका है जिसमें 5 लोगों को एक घर के अंदर रखा गया था, जिस घर में ऐसी गैस छोड़ी गई थी जिस वजह से उनको नींद ना आए और ना सोने की वजह से उनके दिमाग पर गहरा असर हुआ। उन्होंने हेलुसिनेट करना शुरू कर दिया। हो सकता है कि हमारे साथ भी वही सब कुछ हो रहा हो। हम बहुत वक्त से सोए नहीं है, साथ ही यहाँ पर ठंड भी बहुत ज्यादा है जिस वजह से हमारे दिमाग पर असर हो रहा है। एंडी कहता है कि हमारी कार में गैस है, क्यों ना उस गैस से हम जनरेटर को ऑन कर दें, इससे हम सबको बहुत रिलीफ मिलेगा। और तभी रिवर, जिसके पेरेंट्स का एक घर है, वो अपनी मर्जी से बाहर गैस लेने के लिए चला जाता है, लेकिन बहुत वक्त तक जब वो वापस नहीं आता तो एंडी उसे चेक करने के लिए बाहर जाता है। वो देखता है कि रिवर वहाँ पर वॉमिट कर रहा है। दरअसल जानबूझकर वो अंदर नहीं आ रहा था। रिवर का ये मानना है कि वो और उसके सभी दोस्त इन्फेक्टेड हैं और अगर वो यहाँ पर मारे गए तो ये वायरस यहीं पर खत्म हो जाएगा और अगर वो बाहर की दुनिया में लोगों के बीच में चले गए तो वायरस पूरी दुनिया में फैल जाएगा। इसीलिए वो चाहता है कि यहाँ से हम में से कोई जिंदा बचकर ना जाए। पर एंडी उसे घर के अंदर ले आता है जहाँ पर वो सबको बताता है कि रिवर के दिमाग में क्या चल रहा है। रिवर यहाँ पर अपनी जान लेने की कोशिश भी करता है लेकिन उसे रोक लिया जाता है, जिसके बाद उसे समझाने की कोशिश की जाती है कि कोई स्नो वाला वायरस नहीं है, हम सब के सब यहाँ पर ठीक है। वहीं एंडी को पता चलता है कि एम ने अपने आप को वॉशरूम में बंद कर लिया है। वो बाहर से दरवाजे को नॉक करता है। हमें अंदर एम को दिखाया जाता है जो स्नो की वॉमिट कर रही होती है। उसे भी यकीन हो चुका है कि वो इन्फेक्टेड है। उसे लगता है कि अगर वो अपने पेट को काट दे तो सारा का सारा स्नो बाहर निकल जाएगा। दरअसल उसे भी हेलुसिनेशन हो रहे होते हैं और अब एंडी अंदर आकर उसे दूसरे कमरे में ले जाता है। वहीं ईडन को दिखाया जाता है जो फर्स्ट एड ढूंढने के लिए रिवर के बैग को चेक करती है। वो देखती है कि उसके बैग के अंदर खाना है जबकि सब के सब यहाँ पर भूख से तड़प रहे होते हैं। उसे लगता है कि रिवर बहुत ही सेल्फिश है। वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर एम के पास आती है और उसके घावों पर दवा लगाती है। साथ ही वो उसे कहती है कि जल्द से जल्द हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि तुम्हारे घाव इस मौसम में, इस वातावरण में पूरी तरह से खराब हो सकते हैं। साथ ही वो रिवर की कंडीशन से भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है क्योंकि एक दिन पहले तक रिवर पूरी तरह से नॉर्मल था, ठीक था। एक दिन में वो इतना कैसे बदल गया। उसे लगता है कि जो कुछ रिवर के साथ हुआ है वो इनके साथ भी हो सकता है क्योंकि ये सब के सब एक ही वातावरण में है। जो कुछ रिवर ने खाया या पिया है वो सब इन सब ने भी खाया है। और अब वो रिवर के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें खाना अपने बैग में नहीं छुपाना चाहिए था, इस खाने पर सबका बराबर अधिकार है। रिवर उससे माफी मांगता है। ईडन उसे समझाती है कि तुम्हें अपने दिमाग पर कंट्रोल करना होगा, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और तभी इन्हें एक आवाज सुनाई देती है और जब ये उस आवाज वाली जगह पर जाते हैं तो देखते हैं कि एंडी कुल्हाड़ी से घर के फर्नीचर को काट रहा है ताकि उस लकड़ी से आग जलाई जा सके। रिवर उसे ऐसा करने से मना करता है जिस वजह से इन दोनों के बीच में हाथापाई होना शुरू हो जाती है और गलती से कुल्हाड़ी एंडी को लग जाती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब एम देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड एंडी की मृत्यु हो गई तो वो उसे कुल्हाड़ी से रिवर को मारने के लिए जाती है लेकिन ईडन उसे रोक लेती है। और तभी ईडन को अपने मोबाइल फोन की रिंग सुनाई देती है जो सुनकर वो खुश हो जाती है क्योंकि अब तक यहाँ पर कोई कवरेज नहीं था। वो देखती है कि ये फोन उनके दोस्त का है जिसने उन्हें वीडियो कॉल किया है। वो अपने दोस्त को सब कुछ बताती है कि किस तरह से सब के सब यहाँ पर फंस गए। वो कहता है कि जल्दी मैं तुम तक मदद भेजता हूँ। ईडन ये बात अपने सभी साथियों को बताती है और तभी इनका दोस्त जो कि फोन के दूसरी तरफ है जिसने कॉल किया है वो कहता है कि इट्स कोल्ड और उसका फोन बंद हो जाता है। दरअसल अब वो भी हेलुसिनेट कर रही है। उसके दोस्त का कोई कॉल नहीं आया था। किट उसके पास आता और उसे समझाने की कोशिश करता है कि अपने आप को संभालो, तुम्हें अपने दिमाग पर काबू पाना होगा। और अब किट फैसला करता है कि वो अकेला घर से बाहर जाएगा और मदद लेकर वापस आएगा। हालांकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है लेकिन किट को समझ में आ चुका है कि इसके अलावा उनके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। इसीलिए अब वो एलमीरा में और भी गर्म कपड़े ढूंढना शुरू कर देता है। और तभी वहाँ पर एक हाथ आता है जिससे कि वो डर जाता है। वो ईडन को वहाँ पर बुलाता है। ईडन देखती है कि वहाँ पर उसके अलावा कोई नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब उसके दिमाग पर भी असर हो रहा है, वो भी हेलुसिनेट कर रहा है। और अब किट मदद के लिए घर से निकल जाता है। वहीं एम, जिसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है, वो बाहर जाकर कार के अंदर बैठकर उसके हीटर को ऑन कर देती है जिससे उसे बहुत अच्छा लगता है। तभी वो देखती है कि उसके सामने एंडी भी है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। साथ ही यहाँ पर एम को लग रहा था कि उसने हीटर को ऑन किया है लेकिन उसने कार के एसी को ऑन किया होता है जिससे उसकी बॉडी जमना शुरू हो जाती है। वहीं ईडन और रिवर को जब कार की आवाज आती है तो दोनों के दोनों बाहर कार के पास आते हैं। पर अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि एम की मृत्यु हो चुकी है। एंडी और एम मारे जा चुके हैं। रिवर और ईडन दोनों के दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और अगली सुबह तय करते हैं कि दोनों के दोनों किट को ढूंढने के लिए जाएंगे जो मदद लेने के लिए बाहर गया है। अब ये दोनों के दोनों किट को ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। कुछ ही दूरी पर इन्हें किट के
कपड़े मिलते हैं और जब ये उसी रास्ते पर आगे जाते हैं तो वहां पर किट की डेड बॉडी होती है। दरअसल उसे भी हेल्यूसिनेशन होना शुरू हो गए थे, जिस वजह से उसने अपने कपड़े उतार दिए और ठंड में जमकर उसकी मृत्यु हो गई। ईडन और रिवर दोनों के दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। रिवर तय करता है कि वो घर के फर्नीचर को काट कर आग जलाकर घर को गर्म करेगा और जब वो कुल्हाड़ी लेने के लिए जा रहा होता है तभी वो देखता है कि रिवर उसे सेड्यूस कर रही है। वो रिवर के पीछे जाता है। रिवर उसे कहती है कि क्यों ना हम दोनों हॉट शावर लें। दरअसल वो शुरू से ही रिवर को पसंद करता था, इसीलिए वो उसके पीछे पीछे वॉशरूम में चला जाता है। लेकिन वो ये भूल गया है कि घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो घर में गर्म पानी नहीं हो सकता और तभी दो हाथ उसे वॉशरूम के अंदर खींच लेते हैं। दरअसल वो भी हेल्यूसिनेट कर रहा था। वहीं ईडन जो घर के अंदर होती है उसे पानी की आवाज आती है। जब वो वॉशरूम में जाती है तो देखती है कि रिवर पानी में पड़ा है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो किसी तरह से उसे वहां से बाहर लाती है और अब लाइट भी आ चुकी है। साथ ही उसे घर के बाहर गाड़ी की आवाज आती है। वो रिवर को लेकर घर के बाहर जाती है जहां पर पुलिस होती है। दरअसल घर के बाहर पुलिस आ गई थी। पुलिस ऑफिसर पूछता है कि तुम कैसी हो। वो कहती है कि हम दोनों ठीक है। पुलिस ऑफिसर पूछता है कि कौन दोनों, और तभी ईडन अपनी साइड में देखती है जहां पर रिवर को होना चाहिए था, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। वो अकेली बैठी होती है। दरअसल रिवर ने जब शावर लिया था तभी उसकी मृत्यु हो गई थी और अब तक ईडन जो रिवर को बचा रही थी वो उसका हेल्यूसिनेशन था, लेकिन पुलिस ने उसे बचा लिया। उसके अलावा कोई नहीं बचा। उसके चारों दोस्तों की मृत्यु हो चुकी है। दरअसल एक्सट्रीम ठंड की वजह से, कई घंटों से ना सोने की वजह से और साथ ही वायरस के डर से इन सब के दिमाग पर गहरा असर हुआ। इन सब ने हेल्यूसिनेट करना शुरू कर दिया और एक एक करके 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ये भी हो सकता है कि ईडन लास्ट में जो पुलिस ऑफिसर को अपने सामने देख रही थी, जो उसे रेस्क्यू करने के लिए आए थे, वो भी उसका हेल्यूसिनेशन